जंगली जानवर नहीं इधर कोई आते हैं, किसी को कोई बच्चे हैं सब रहते हैं? हाँ कभी कभार आते हैं पर वैसे बहुत कम। कभी क्या देखा कभी आपने जानवर में? कभी तो चीता मिल जाता है, बाघ मिल जाता है कभी, ये अच्छा, चीजें। फिर डर नहीं लगता कि भगा जाते हैं? नहीं नहीं वैसे डर तो नहीं लगता, खैर बग जाता अच्छा, है। अच्छा, मिल जाते हैं चीते? जी। रात को गाड़ियों के आगे निकलते रहते हैं कहीं ना कहीं से ना। अच्छा। जी। तो डर भी लगती है पर तब ये हो जाता है कि चलो ठीक है हाँ, हाँ, आप जो इधर होगा। के रहने वाले हो, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता। जी। हम यहीं के हैं ना लोकल, तो हमें उतना महसूस नहीं, मिल गया तो कोई बात नहीं। कल हम यहाँ से घूमने आए थे, हाँ, तो ऊपर से जब आ रहे थे तो भैंस जी थे हमारे यहाँ पे, तो दोनों हम घूमने आए थे जब, तो थोड़ा सा वो जो बाघ होता है तो उसकी थोड़ा बदबू चलती है जब आता है, हाँ, तो हमारे थे तो हमने उसकी बदबू एकदम से नाक में महकी। हाँ, तो तब उसके बाद मैंने भैया जी को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे बाघ आ रखा है। हम वहीं से निकल गए थे ऊपर, और फिर गांव वालों को पूछा था हमने कि ऐसी ऐसी बात है, हम नीचे घूमने गए थे, वहाँ पे ऐसी ऐसी बात हुई थी हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ हकीकत में है कि इधर यहाँ पे भी अभी चीता है। हुँ, अगर रात गए अगर हम यहाँ पे आते हैं तो डर बना रहता है, हाँ। तो इसलिए वो संकेत पहले करते हैं कि नहीं जाना चाहिए। वैसे आपको पता चल जाता, स्मेल आ जाती है बाघ की? स्मेल आती बाकी ना। हाँ, हाँ। हाँ। रहते-रहते पूरा ट्रेंड हो गया अरे अब। पूरा बस एक्सपीरियंस। ये लगाओ कि हमारा जीवन यहीं से शुरू हुआ है, हाँ, मतलब बचपन हमारा यहीं का है गाँव का, हुँ, हुँ। तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है। जैसे इधर लोग शहरों में आरओ का पानी भी लेते हैं, कभी क्या लेते हैं, इधर कैसा चीज़ प पानी पर बरतते हो आप? देखो आरओ तो एक मशीन है, हुँ, वहाँ से फ़िल्टर होके आते तो जैसा आएगा वैसे पिएँगे, हाँ, उससे ज़्यादा बीमार होते हैं, हाँ, है नहीं? पर हम ये बोलते हैं कि जैसे मतलब पहाड़ों में जैसे हो गया ना पानी, हुँ, तो ये जैसे एक बाँस पेड़ होता है ना, हाँ, हाँ, बाँस पेड़, बाँस का पेड़, तो उसकी जो जड़ें हैं, हाँ, वहाँ से पानी आता है। हाँ, तो जो जो पानी जब निकलता है तो फ़िल्टर करके निकलता है। हाँ, वो जब स्रोतों में बनता है, गाँव-गाँव में स्रोत रहते हैं बहुत अच्छे-अच्छे, अच्छा। तो वहाँ पे आते तो कितना ठंडा पानी रहता है, और उस पीने का मन ये बोलता है कि हो रसिका वो भी आगे का बार-बार पीने का उसको मन करता है। फ्रिज भी नहीं रखे हुए लोगों के इतना ना, ना ठंडा पानी? फ्रिज यहाँ तो गाँव में बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तो पंखे भी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? कहाँ पे रहते हो आप? नमस्कार जी, मेरा नाम है गिरीश प्रसाद कान्याकुब्स, यहीं रहते हैं लोकल में। क्या नाम है गाँव का? ग्राम सभा थापला। हुँ। जी। क्या कहना चाहते हो पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी अरे! है? और जो लोग शहरों में रहते हैं इतने प्रदूषण में, इधर इतना साफ मौसम नज़र आ रहा है ना? भाजी तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पहाड़ों की जो ज़िंदगी है ना, बोलते हैं चंगा। हुँ। है ना? बहुत मस्ती से है, और शहरों की ज़िंदगी तो ये है कि जैसे बंधक होता है ना, मतलब कमरे से ही लेकर थोड़ा-सा घूमने जाओ, टहलने जाओ, बस उसके बाद कमरे में आ जाओ। और पहाड़ों की ज़िंदगी एक ऐसी है कि मौज करके घूम सकते हो आप, कहीं भी घूम सकते हो। जो यहाँ का जो वातावरण है शुद्ध है, ऑक्सीजन शुद्ध है, यहाँ का जो खान-पान है सबसे अच्छा है, क्योंकि शहरों में तो हर जगह क्या है कि मिलावटी है, होता है हर जगह, पर पहाड़ों में जैसे देखो आप, यहाँ बहुत सारे खेती भी है, कोई तो जो खाद भी भी नहीं होता पड़ती ना? खाद भी नहीं पड़ती है, जो ओरिजिनल होता है वही पड़ता है। हुँ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो ताकत है तो बहुत अच्छी रहती हाँ, है। जैसे कि पहाड़ों में रह रहे हैं और इधर कोई ऐसा चीज़ है जिसकी जो आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, कोई है ऐसा कोई आइटम? दिक्कत परेशानी पहले तो बहुत थी, खैर तो अब तो काफ़ी चीज़ चेंज हो चुकी है यहाँ पे। तो थोड़ा हॉस्पिटल से लेकर थोड़ी दिक्कत होती है गाँव में, क्योंकि यहाँ से कम से कम देहरादून जब जाते हैं, तो जो मेन मार्केट पड़ता है, मतलब जो बाज़ार है तो देहरादून है यहाँ से। कम से कम 60-70 किलोमीटर है यहाँ से। तो थोड़ा हॉस्पिटल की थोड़ा दिक्कत पानी है, अभी भी है यहाँ पे, तो और तो सब ठीक है। वैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत की है मैंने, जी। वो बोल रहे हैं अभी इधर जो बीमार ही नहीं पड़ते लोग, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है इधर, ज़्यादातर तो लोग नहीं, इतने नहीं खुश रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, बीमार तो पड़ते हैं, खैर पर ऐसे बीमार नहीं पड़ते हैं, यहाँ जब पड़ते हैं तो तब ढंग से पड़ते हाँ, हैं। जी। पता चला भी लोगों की उम्र भी बहुत है इधर, माता मिली 108 जी। साल, ऐसे 100 साल से जी, प्लस जी, जी। जाते हैं। अभी एक हमारे गाँव से एक गाँव पड़ता है मूलधार, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, जिनकी आज ही कल में वो हो गया था, निधन हो गया था। तो उनकी जब उम्र पता की थी, उनकी उम्र थी अभी 99। हुँ। जैसे पंजाब में तो 60-70 के ऊपर नहीं जाते ज़्यादातर लोग। तो अब हाँ, ये भी है। उधर प्रदूषण ज़्यादा, जैसे कन गेहूँ काट दिया बस तभी आग लगाना शुरू कर जी, देते जी, हैं जी। ना। धुआँ-धुआँ हर जगह होता है। हाँ। मतलब गाँव में ये है कि एकदम शांत वातावरण है, ठंडी वादियाँ हैं, घूमो-फिरो एकदम से कहीं जैसे भी। इतना जंगल है, ये जंगलात है, कभी जंगली जानवर नहीं इधर कोई आते हैं, किसी को कोई बच्चे हैं सब रहते हैं? जी। हाँ, कभी-कभार आते हैं पर वैसे बहुत कम। कभी क्या देखा कभी आपने जानवर में? कभी तो चीता मिल जाता है, बाघ मिल जाता है कभी, ये अच्छा, चीज़ें फिर मिलती डर नहीं लगता कि भगा जाते हैं? नहीं, नहीं वैसे डर तो नहीं लगता, खैर बग जाता अच्छा, है। अच्छा, मिल जाते हैं चीते? जी।
रात को गाड़ियों के आगे निकलते रहते हैं कहीं ना कहीं से ना। अच्छा। जी। तो डर भी लगती है, पर तब ये हो जाता है कि चलो ठीक है, हाँ, हाँ, आप जो इधर होगा। के रहने वाले हो, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता। जी, हम यहीं के हैं ना लोकल, तो हमें उतना महसूस नहीं, मिल गया तो कोई बात नहीं। कल हम यहाँ से घूमने आए थे, हाँ, तो ऊपर से जब आ रहे थे तो भैया जी थे हमारे यहाँ पे, तो दोनों हम घूमने आए थे जब, तो थोड़ा-सा वो जो बाघ होता है तो उसकी थोड़ा बदबू चलती है जब आता है। हाँ, तो हम आ रहे थे तो हमने उसकी बदबू एकदम से नाक में महकी। हाँ, तो तब उसके बाद मैंने भैया जी को कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, यहाँ पे बाघ आ रखा है। हम वहीं से निकल गए थे ऊपर। और फिर गाँव वालों को पूछा था हमने कि ऐसी-ऐसी बात है, हम नीचे घूमने गए थे, वहाँ पे ऐसी-ऐसी बात हुई थी हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हकीकत में है कि इधर, यहाँ पे भी अभी चीता है। हुँ, अगर रात गए अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो डर बना रहता है। हाँ। तो इसलिए वो संकेत पहले करते हैं कि नहीं जाना चाहिए। वैसे आपको पता चल जाता, स्मेल आ जाती ये है बाघ की। स्मेल आती बाघ की ना। हाँ, हाँ। हाँ। रहते-रहते पूरा ट्रेंड हो गया अरे अब। पूरा बस एक्सपीरियंस ये लगाओ कि हमारा जीवन यहीं से शुरू हुआ है, हाँ, मतलब बचपन हमारा यहीं का है गाँव का, हुँ, हुँ। तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है। जैसे इधर लोग शहरों में आरओ का पानी भी लेते हैं, कभी क्या लेते हैं, इधर कैसा चीज़ प पानी पर बरतते हो आप? देखो, आरओ तो एक मशीन है, हुँ, तो वहाँ से फ़िल्टर होके आते तो जैसा आएगा वैसे पिएँगे, हाँ, उससे ज़्यादा बीमार होते हैं, हाँ, है नहीं? पर हम ये बोलते हैं कि जैसे मतलब बाढ़ों में जैसे हो गया ना पानी, हुँ। तो ये जैसे एक बाँस पेड़ होता है ना, हाँ, हाँ, बाँस पेड़। बाँस का पेड़, तो उसकी जो जड़ें हैं, हाँ, वहाँ से पानी आता है। हाँ, तो जो पानी जब निकलता है तो फ़िल्टर करके निकलता है। हाँ। वो जब स्रोतों में बनता है, गाँव-गाँव में स्रोत रहते हैं बहुत अच्छे-अच्छे, अच्छा, तो वहाँ पे आते तो कितना ठंडा पानी रहता है और उस पीने का मन ये बोलता है कि हो रसिका वो भी आगे का बार-बार पीने का उसको मन करता है। फ्रिज भी नहीं रखे हुए लोगों के इतना ना, ना ठंडा पानी? फ्रिज फ्रिज यहाँ तो गाँव में बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तो पंखे भी नहीं मिलेंगे आपको।